बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेमो क्लास हमने रखी थी यहाँ पर 2W ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एकेडमी में। तो आज हमारी पहली डेमो क्लास है फ्रीलांसिंग के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है और हम कैसे फ्रीलांसिंग, हमारा मेथडोलॉजी हमारी क्या होगी यहाँ पर एकेडमी में, और हम कौन से अंदाज़ में, किस अंदाज़ से स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो फ्रीलांसिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम घर बैठे कहीं किसी भी जगह पर हम बैठकर काम करें और दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके हम वहाँ पे अपने सर्विसेज सेल करें। अब ये कैसे मुमकिन है? हमने तो सुना था तासु मुर्खौर विदली हूँ कहना पस्तो हबालिश की खबर हो सरकू तासु मुर्दार विदली दी यारा दासे वक्त पर अजी चे बापू वीडियो वाला मक्ष टेलीफोनान वल बे मोबाइल नस्ल बे वीडियो कॉल्स वस्तीनन सब लगी नो दगा से चकुम सुमरा गदा आ डेवलप डिजिटलाइज की दुनिया। तो इसके साथ, दुनिया के साथ डिजिटल होने के साथ आप लोगों ने भी डिजिटल होना है। उसके लिए फ्रीलांसिंग सीखनी है, जहाँ पे जिसके ज़रिए आप बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं और इसके साथ आपको कहीं भी नौकरी वगैरह के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग ये है कि मैं अभी जूम पे जो भाई वो करते हैं हमें, उसके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। फ्रीलांसिंग का काम हम कौन से सेक्टर, कौन से प्लेटफॉर्म पे करते हैं, उसके लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस बनी हुई है और ये जो प्लेसेस हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, इस पे क्लाइंट्स हैं और वहाँ पे जो है तो ये हम जॉब सीकर्स या फ्रीलांसर्स हैं। तो क्लाइंट को एक काम के लिए बंदा चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे वो अपना पोस्ट करते हैं कि मुझे डेटा एंट्री के लिए एक बंदा चाहिए जिसकी स्पीड ये हो और जो डेटा एंट्री के जिसके पास स्किल्स होते हैं तो वो स्किल्स उसको पता होती हैं। तो हम उसको अपनी सर्विसेज के बारे में आंसर्स हैं। तो क्लाइंट को एक काम के लिए बंदा चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे वो अपना पोस्ट करते हैं कि मुझे डेटा एंट्री के लिए एक बंदा चाहिए जिसकी स्पीड ये हो और जो डेटा एंट्री के जिसके पास स्किल्स होते हैं तो वो स्किल्स उसको पता होती हैं। तो हम उसको अपनी सर्विसेज के बारे में वो करते हैं, सर्विसेज के बारे में हम उसको बताते हैं कि हमारे पास ये स्किल्स हैं, स्किल्स जो है, एक्सपर्टीज़ जो है, ये काम जो है मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका अपना अपना तरीक़ेकार है। अभी अपवर्क का अपना तरीक़ेकार है। अपवर्क को पे अगर हम देखें तो अपवर्क जो है उस पे हम बिड कर सकते हैं, उस पे हम बिड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस पे ये अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ठेके के लिए अप्लाई करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसके जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसी तरह हम उसको प्रपोज़ल लिखते हैं, कवर लेटर लिखते हैं और वहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। क्लाइंट के मुताबिक हम वो करते हैं। वो प्रपोज़ल कैसे लिखना होता है वो सब कुछ बातें आगे आएंगी। तो सबसे पहले एक ख़ुलासा है कि हमने क्लाइंट के जॉब पोस्टिंग को अप्लाई करनी होती है। अप्लाई करने के बाद हाँ वो जो है, अगर क्लाइंट को हम कन्विंस कर पाते हैं तो वो हमें इंटरव्यू के बाद जो हमारी, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग लगा लूँ। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अच्छा, फिर जब वो हमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं तो हमारी उससे बातें होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं। तो वो बातें, नेगोशिएशन हम करते हैं, आखिरकार हम वो क्लाइंट के साथ एग्री हो जाते हैं। वो हमें या पर आवर, उसने सबसे पहले अपने प्रपोज़ल में जॉब डिस्क्रिप्शन में ये दिया होता है कि हमने क्या करना है, ये आपने पर आवर मेरे साथ काम करना है या मैं आपको फ़िक्स डॉलर दूंगा, $100 दूंगा या पर मंथ या पर वीक या इस तरह कोई भी रेट्स वो रख लेता है। तो जब एग्रीमेंट हो जाती है तो वो अपवर्क पे आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। आपको अपना टाइम दिया गया होता है, उस टाइम स्पेन में आपने वो काम मुकम्मल करना होता है। काम मुकम्मल करने के बाद आप वो काम जो है उसको भेज देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर उसको, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि अब फ्रीलांसर जो मैंने हायर किया हुआ है उसको वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्लाइंट्स को पता लगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैकर्स हैं हमारे पास। ट्रैकर्स हैं, अपवर्क का अपना ट्रैकर है, कोई टीम व्यूवर यूज़ करता है, कोई गूगल टीम्स यूज़ करता है, जिसमें आप उसको, क्लाइंट को एक एक
पंच का, बटन के पंच का और एक एक क्लिक का पता चलता है। कितना टाइम आपने स्क्रीन के सामने गुजारा है और कितना टाइम आपने वैसे ही फजूल ज़ाया किया है। तो ए टू जेड वो सब कुछ उनको पता चलता है। उसके बाद जब आप अच्छा काम कर लेते हैं, क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड होता है, तो वो आपको रेटिंग करता है। तो वो आपको रेटिंग देता है, 5 स्टार रेटिंग दे देता है, और या 4 स्टार दे देता है, या 3 स्टार अगर उसका वो आप उसको अच्छे नहीं लगे। लेकिन मोस्टली कोशिश यही होती है कि क्लाइंट का फीडबैक जो है वो हमारे लिए 5 स्टार हो रेटिंग, और फीडबैक वो हमें पॉजिटिव दें, ताकि इससे हमारी रेटिंग जो है फ्रीलांसिंग जो की जो रेटिंग है वो हमारी सही हो जाती है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ भी, और यहाँ पर मैं अपने प्रोफाइल में आ जाता हूँ। पहले हमने बात की है अपवर्क की, तो अपवर्क में अपने प्रोफाइल पे आता हूँ। हाँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ वहाँ पे, एक सेकेंड जस्ट। मैं अपने प्रोफाइल में आ जाता हूँ। पहले हमने बात की है अपवर्क की, तो अपवर्क में अपने प्रोफाइल पे आता हूँ। हाँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ वहाँ पे। एक प्रोजेक्ट रन हो जाए, 1 मिनट इस पे लगेगा। अब ये सबसे पहले मेरा मेरा प्रोफाइल है, ये रफ़ीउल्लाह खान। ये मेरा, मैंने वहाँ अपना एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, सराय नौरंग पाकिस्तान। अभी लोकल टाइम हमें शो हो रहा है अपवर्क की तरफ से। यहाँ पे अवेलेबल नाउ का पेज लगा हुआ है, वो जो है हमने ऑफ किया हुआ है। तो अवेलेबल नाउ का पेज इसलिए ऑफ है क्योंकि पहले अपवर्क इस पे कोई चार्ज नहीं करते थे, अभी इस पे कनेक्ट चार्ज होते हैं। तो जब इस पे ये कनेक्ट चार्ज होते हैं तो इस वजह से आ, ये जो है वहाँ पे कनेक्ट्स हमने खरीदने होते हैं। अब कनेक्ट्स क्या चीज़ है? कनेक्ट्स क्या चीज़ है? कनेक्ट्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमने अपवर्क से लेनी होती है। हमने अपवर्क से पैसों पे लेनी होती है। तकरीबन $9 के कनेक्ट्स हैं हमारे पास, वो आते हैं 80 कनेक्ट्स, मतलब कि $1 के 9 कनेक्ट्स हमें मिलते हैं। और अपवर्क पे अप्लाई करने के लिए हमें कनेक्ट्स जो है वो 4 से लेकर 2 से लेकर 6 कनेक्ट्स एक अप्लाई के लिए चाहिए। अच्छी वही अप्लाई मुझे कहूँ मेरे था स्पष्ट कनेक्ट्स पछाड़ी ला चलोर पछाड़ी ला स्पष्ट पछाड़ी से वो रुकाई जाबी मेरे था ध्व पछाड़ी नो दे दबारा। इसके लिए कनेक्ट्स खरीदते, तो इसलिए मैंने ये अवेलेबल नाउ का जो पेज है ये मैंने ऑफ किया हुआ है, क्योंकि ये हर वीक 3 से 4 कनेक्ट्स चार्ज करता है। उसके बाद यहाँ पे जो है तो सक्सेस स्कोर है, जॉब सक्सेस स्कोर है, तो ये पहले जो था वो 100 था, अभी एकेडमी की वजह से मैंने अप्लाई वगैरह छोड़ दी है, तो ये यहाँ पे 79 पे आ गया है। उसके बाद ये प्रोफाइल सारा कुछ आपने यहाँ पे मैनेज करना होता है। यहाँ पे टाइटल आप देख सकते हैं, ये टाइटल है, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, ये सारा कुछ मैंने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, सारा डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पे मैंने अपने सर्विसेज का कैटलॉग्स लगाए हुए हैं, जैसे कि मार्केटिंग का मैंने कैटलॉग लगाया हुआ है, ये दूसरा कैटलॉग है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का है, ये तीसरा है। अकाउंटिंग, बिजनेस एंड लीगल का है, इस तरह। नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैंने मेरे कंप्लीटेड जॉब्स दिए, जॉब्स हैं 11। ये जॉब मैंने कंप्लीट किया है, उसके साथ डेट भी लिखा है, 28 दिसंबर 2022 को मैंने कंप्लीट किया है। फिक्स प्राइस का था $30 जो है, तो इस पे मैंने चार्ज लिए हैं। इसके बाद इस क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है, ये 5 स्टार रेटिंग मुझे मिली है, और यहाँ पे फुल जो है वो मुझे फीडबैक पॉजिटिव मिला है। यहाँ पे इतने डॉलर मैंने कमाए हैं, इतना पर आवर मेरा रेट था, और ये इतने आवर मैंने काम किया है। इस तरह सारे आप 5 स्टार रेटिंग मेरी देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। उसके बाद ये पोर्टफोलियो है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये भी पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो ऐसे हैं कि ये यहाँ पर हमने काम किया हुआ है, ये जो काम है। लेकिन हम चूंकि क्लाइंट के साथ हम एक एनडीए साइन करते हैं, एनडीए एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट को हम क्या करते हैं वहाँ पे, वो एग्रीमेंट जो होता है वो हमने क्लाइंट के साथ इसलिए साइन किया होता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका जितना भी काम है वो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करें। तो इस वजह से हम उसकी या उस काम का टाइटल पेज सिर्फ लगाते हैं, या उस पे हम सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके लगा लेते हैं ताकि पोर्टफोलियो नज़र आए। यहाँ पे मैंने स्किल्स दिए हुए हैं। इस तरह ये सारा कुछ प्रोफाइल ए टू जेड बनाना पड़ता है, और ये आपका प्रोफाइल ग्रो तब करता है जब आप जो है अच्छा काम करते हैं, आपके क्लाइंट्स के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तो हो गया अपवर्क। अब
was das letzte Freelancing ce mursara خلي Upwork نه ده لکه دې چې موږ سره اوره شلو نه زیات مارکیټ پلیسز اوس دا سدا یو دا دغه سدا بل پیپر پر اور دا الریډي دا ما ول डिटेल दी पे अबाउट रफीउल्ला तब से विदाई चलता no दा ये सारी डिटेल्स जो है हम वहाँ पे इसके वो करते हैं ये अपने प्रोफाइल पे डालते हैं ये अपवर्क पे मेरा भाई ये मेरे यहाँ पर 16 पोर्टफोलियो है ये मेरा प्रोफाइल है यहाँ पर फीडबैक है पर आवर रेट है स्किल्स हैं ये इस तरह आपने सब कुछ देना होता है तो उसके बाद अब अप्लाई कैसे करनी होती है और क्लाइंट अपना वहाँ पे जॉब जो है वो कैसे पोस्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपवर्क पे क्लिक कर लेता हूँ अपवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पे एक जॉब दिया हुआ है वर्चुअल असिस्टेंट नीडेड फॉर इंटरनेट रिसर्च एंड फाइलिंग ट्रैकर स्प्रेडशीट तो उसके लिए इस काम के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट रिक्वायर है इस बंदे को जो कि $5 to $10 पर आवर वो आपको $5 to $10 जो है सॉरी $5 to $10 वो आपको यहाँ पे आप शॉर्ट समरी आपको दी हुई होती है स्क्रीन पर तो सबसे पहले आप जो ये 2-3 लाइन देख सकते हैं और इसके साथ ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं लेस देन 1 मंथ और नॉट श्योर और 4 मिनट पहले इसने ये पोस्ट किया है अब अगर हम इस पे क्लिक करें तो सारी डिटेल आ जाती है वहाँ पर अब डिटेल ये है कि दोस्ती दा कैमरा ले वाड़ा बस आज रिकॉर्डिंग लगे दा मा आले सेट का मालिश की कड़े वहाँ गड़ा वड़ा कड़े वहाँ Doshata parda sayda ce. हमारा बल्ला स्वरा का नशाता है खजाबे सही ना अच्छा अच्छा अब यहाँ पे जो है तो हम इस बंदे को वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए अब ये जो है उसने सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ पे प्रोजेक्टर पे आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर I am looking for a virtual assistant to help me fill in a job tracking spreadsheet based on provided links or requested research वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो आप लोग देख लेंगे जिसके पास स्किल्स होते हैं जो इसका एक्सपर्ट होता है उसको समझ आ जाती है कि ये क्लाइंट्स मुझसे क्या चाहता है तो उसके बाद यहाँ पर उसने ये उसको श्योर नहीं है यहाँ पर दिया हुआ है कि आवरली जो है कितने घंटे आपको वो काम देगा वो उस पर शेयर श्योर नहीं है क्योंकि वो आपको 50 घंटे भी दे सकता है वो आपको 100 घंटे भी दे सकता है और ज़्यादा भी दे सकता है तो लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है कि मुझे घंटों के बारे में श्योरिटी है नहीं तो इस वजह से ये हम बाद में डिसाइड होगा जितना कम होगा उतने घंटे होंगे प्रोजेक्ट लेंथ उसने जो है लिखा हुआ है कि 1 मंथ से कम है इंटरमीडिएट लेवल का बंदा उसको चाहिए और इस तरह कॉन्ट्रैक्ट टू हायर जो है उस जॉब के लिए वो फुल टाइम रोल है बाकी जो है नीचे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो काम जो है यहाँ पर तो आपने जो देखना होता है वो ये प्रपोजल देखने होते हैं प्रपोजल आप देखेंगे कि लेस देन 5 प्रपोजल इस जॉब के लिए जमा हुई है मतलब इसके लिए 3 भी हो सकती है 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकती है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती तो वो ये अगर 10 से ज़्यादा है तो आपके चांसेस कम होंगे वो किस्मत पे डिपेंड करता है वो 50 में भी आपको जॉब मिल सकती है आपके प्रपोजल पे आपके कवर लेटर पे डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या करना है अच्छा इस साइड पे अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे इसके लिए 2 कनेक्ट चाहिए सेंड प्रपोजल फॉर 2 कनेक्ट्स आपको नजर आ रहा है वहाँ पे सेंड प्रपोजल फॉर 2 कनेक्ट्स यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल कितने हैं 63 नीचे जो है अबाउट क्लाइंट क्लाइंट के बारे में वो आपको मालूमात देता है कि क्लाइंट ये कौन सा है ये क्लाइंट जो है पाकिस्तान से है कराची से उसका टाइम लोकल टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पर इसने एक जॉब पोस्ट किया है और एक सबसे हायर रेट उसका 100% है और $20 टोटल मुझसे पहले या इस अप्लाई से पहले उसने $20 इस पे स्पेंड किए हैं वो $20 के लिए उसने कोई बंदा हायर किया होगा तो उसकी हायरिंग जो है हिस्ट्री भी हम देख सकते हैं तो ये एक प्रोसेस है जो अपवर्क का मैंने आपको बताया लेकिन ये जो है ये प्रोसेस सिर्फ अपवर्क का है इसके साथ अगर हम देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी वो लोग पूछते जो हैं वो फाइवर का पूछते हैं अब फाइवर कैसे काम करते हैं मैं वो अभी आपको दिखा देता हूँ यार ये क्या है अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं फाइवर पे फाइवर यहाँ पे ऑलरेडी मैं तो साइन इन था पहले लेकिन पता नहीं अच्छा ये फाइवर है फाइवर आप देख सकते हैं वहाँ पे ये फाइवर का वेबसाइट है मैं अपने गूगल से कंटिन्यू कर लेता हूँ तो वो आ जाएगा ये अच्छा
अब ये फाइवर आ गया, लेकिन अभी जो हमारे पास डैशबोर्ड बना हुआ है तो ये क्लाइंट के लिए है। ये अब यहाँ हम लोगों को हायर कर सकते हैं। देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लोग हैं, कोई कहता है मैं डेटा एंट्री, यहाँ पे ये बिजनेस प्लान बना रहा है, ये बंदा बिजनेस प्लान बना रहा है, ये उसने दी हुई है। लेवल 2 सेलर है, उसका रेट है $95। $95 से वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो उसका रेट अभी हाई है। यहाँ पे आप देखिए 1K प्लस उसने ऑर्डर किए हुए हैं, 1000 से ज्यादा बिजनेस प्लान वो बना चुका है और उसकी 4.9 स्टार रेटिंग है। तो ये जो डैशबोर्ड जो है ये क्लाइंट के लिए असल में है। अगर हम यहाँ पे अपने सर्विसेज सेल करना चाहते हैं तो हमें ये स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करना होता है। स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा सेलिंग का अकाउंट आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब फाइवर पे वो तरीके कार नहीं है जैसे कि अपवर्क और पीपल पर आवर और इन चीज़ों पे हम अप्लाई करते हैं, फाइवर पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। कैसे, क्यों नहीं कर सकते? फाइवर पे हमने सिंपली गिग्स बनाने होते हैं। अब ये गिग्स कहाँ से बनाने होते हैं? ये गिग्स जो है, ये गिग्स अगर हम यहाँ पर जाएं, इस 3 डॉट्स को क्लिक करें अपने डैशबोर्ड पे, ये डैशबोर्ड है हमारा। क्या मसला है? अच्छा, अच्छा इस तरह। अब ये मेरा प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है मेरा फाइवर पे। आप देख सकते हैं ज़्यादा वर्तमान का यहाँ पे गिग्स बनी हुई है। डेटा एंट्री का जो आप लोग देख रहे हैं, मेरे ये पहली गिग है और बंद का है उसकी। ये गिग जो है मैंने बनाई हुई है। इस तरह मैंने दूसरा है प्रिपेयर बिजनेस प्लान, $50 से मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये भी गिग्स बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने गिग बनाया हुआ है कि आई विल बी योर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट, $15। इस तरह मैंने ये गिग बनाया हुआ है। डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग के का मैंने गिग बनाया हुआ है और पीडीएफ कन्वर्जन वगैरह का। तो इस तरह 7 गिग्स बना सकते हैं आप 7 गिग का मतलब है कि 7 किस्म के स्किल्स जो है वो आप दे सकते हैं सर्विसेज एज अ सर्विसेज, और 7 किस्म के सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने गिग बनाने होते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं इस गिग को ओपन करता हूँ। ये गिग जो ही मैंने ओपन की तो यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर में मेरा रेट है $50, स्टैंडर्ड में $80 और प्रीमियम में $100 है। उसके साथ यहाँ पर दिया गया है। ये मेरे गिग का टाइटल है, आई विल प्रिपेयर बिजनेस प्लान प्रपोजल विथ फॉरकास्टिंग। तो मैं आपके लिए बिजनेस प्लान बनाऊंगा, या आपको अगर बिजनेस प्रपोजल चाहिए वो भी बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा फॉरकास्टिंग। मैंने शॉर्ट लिखा है कि यहाँ फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग। अगर हम फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग वो करता है कि यार मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, मुझे प्रॉफिट कितना होगा, वगैरह वगैरह। अब यहाँ अबाउट द गिग आप देख सकते हैं, ये गिग के बारे में अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर अबाउट सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि गिग जो है तो वो आपने, आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं और क्या क्या आपने यहाँ पर उसको पेश करना है। अच्छा, अभी ये गिग जो है तो यहाँ पे मैंने पहले पहले लिखा हुआ है, प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, आई विल रीच यू एज सून एज पॉसिबल। तो सबसे पहले मैंने क्लाइंट को इनवाइट किया है कि अगर उसके सामने मेरा गिग आ जाता है तो मैंने उसको इनवाइट किया है कि फील फ्री टू कांटेक्ट, मेरे साथ कांटेक्ट कर लें। दिस इज लो प्राइस एंड सुपर फास्ट सर्विस, स्टार्ट एसेप। जैसा कि ये प्राइस जो है हमारा वो लो है और काम जो है हमारा सुपर फास्ट है, और एज सुन एज पॉसिबल आप चाहते हैं कि काम शुरू हो तो कर सकते हैं। इस तरह डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, एक्सपर्टीज लिखी हुई है, वाई मी, मुझे क्यों आप सेलेक्ट करेंगे, और बाद में रिगार्ड्स वगैरह दिया हुआ है। इस तरह ये सब कुछ हमने गिग्स पे लिखना होता है। गिग्स पे लिखने ये नीचे जो है तो सारा कुछ क्लाइंट को शो होता है, ये सब कुछ क्लाइंट को शो होता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये गिग्स बनाने होते हैं। इस तरह जब आप गिग बना लेते हैं फाइवर पे, तो फाइवर के जो गिग्स हैं उसको आपने रैंक करना होता है।
और ये रैंकिंग जो है फाइवर की रैंकिंग जो है उसके अपने तरीके हैं, उसको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो उसका भी आगे आएगा, सब कुछ हम उसमें सीखेंगे इंशाल्लाह कि गिग को कैसे रैंक करते हैं, प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस तरह ये फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अपने और प्रोफाइल एक दो दिखा दूँ, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फ्रीलांसर वाला प्रोफाइल और guru.com वाला प्रोफाइल, यहाँ पर फ्लेक्स जॉब वाला प्रोफाइल, ट्रू लांसर वाला प्रोफाइल और टॉप टाल वाला प्रोफाइल। तो ये सारे मैंने तकरीबन 7-8 अकाउंट्स हैं, प्रोफाइल्स हैं मेरे जो जिस पे मैं काम करता हूँ। और तकरीबन ये मार्केट प्लेसेस 20 प्लस ज़्यादा हैं, जो मेरे इल्म में हैं, उससे ज़्यादा भी होंगे। लोकल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, तो वो सब कुछ हम वहाँ पे कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग में कौन कौन से स्किल्स हम सीख सकते हैं? कोई भी स्किल हो, कोई भी आप दुनिया में देख लें, जितनी भी आप स्किल्स देख लें, अगर आपको वीडियोग्राफी आती है, आपको फ़ोटो एडिटिंग आती है, आपको MS वर्ड आता है, ऑफिस वर्क आप कर सकते हैं, एडमिन वर्क आप कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इवन अपना वॉइस भी बेच सकते हैं, आप लिखाई कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। ये सब कुछ जो है तो आप फ्रीलांसिंग में एज अ सर्विसेज सेल करते हैं। अब आपको देखना है कि मैंने ये अपनी सर्विसेज जो है मुझ में स्किल्स कौन सी है, मुझ में कौन सी स्किल्स हैं और मैं कौन सी स्किल मुझे सीखनी चाहिए ताकि मैं फ्रीलांसिंग कर सकूं और अपनी स्किल्स बेच सकूं। अच्छा, ये तो हो गई फ्रीलांसिंग के हवाले से जो है हमारी शॉर्ट डिस्कशन कि अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने स्किल सीखना है, स्किल सीखेंगे तो आप जो है अपनी सर्विसेज सेल कर सकेंगे और अपनी सर्विसेज आप सेल करेंगे तो आप इनकम कमा सकेंगे। और जब इनकम कमाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, आपको ज़रूरत नहीं होगी कहीं इधर उधर भागने की या बेरोज़गारी में अपने आप को ख्वार करने की। उसके बाद दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो है ई कामर्स का सेक्टर है। असल से मुझको पछतो छे वही यारा अमेज़ोन लखार सड़ाए, चूँकि अमेज़ोन ना खबर से क्या था, अमेज़ोन यो हिट शायद, अमेज़ोन एक सुपर ट्रेंड है आजकल, तो इस वजह से लोग सिर्फ अमेज़ोन समझते हैं, हालांकि ये ई कामर्स है और ई कामर्स में अमेज़ोन सिर्फ एक ऑनलाइन मार्केट है। और इस तरह बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट्स हैं जिस पे हम अब जब चीज़ें भी ले सकते हैं, उसके साथ हम कारोबार भी कर सकते हैं और उसके लिए हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 किस्म के उसमें हैं तरीके हैं जिससे हम उससे कमा सकते हैं। क्या होता है ई कामर्स जो है वो क्या है? ई कामर्स जिस तरह हम फिज़िकल कारोबार करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक शॉप है, वो रिटेलर शॉप है। वो रिटेलर शॉप क्या करता है, होल सेलर से जाके माल लेता है, उस पर अपना मार्जिन रखता है और फिर हमको वो बेचता है। तो ये जो फिज़िकल, आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, अब यही प्रोसेस जो है आप जाते, सिर्फ आपकी आसानी के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप सिर्फ ऑर्डर देते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए, वहाँ से आपकी चीज़ आप तक कुछ दिनों में पहुँच जाती है। दूसरा यह है कि अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं, आप कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आप इन ऑनलाइन मार्केट पे अपनी दुकानें खोल सकते हैं। वो दुकान खोलने के लिए हर एक ऑनलाइन मार्केट का अपना अपना प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अमेज़ोन की मिसाल लूँ तो अमेज़ोन में 3 किस्म की वो है हमारे पास 3 किस्म की उसके कैटेगरीज़ हैं। पहला जो हमारे पास है वो है होलसेल FBA। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। और होलसेल FBA ये है कि वहाँ हम अमेज़ोन पे अपने एक LLC बना लेते हैं और LLC बनाने के बाद हम उसी कंट्री के, जिस कंट्री में हमने LLC बनाई होती है, उसी में से प्रोडक्ट सोर्सिंग कर लेते हैं। वहाँ पे होलसेलर से हम माल लेते हैं, ब्रांडेड चीज़ लेते हैं और एज ए रिटेलर हम उसको बेच देते हैं। जो बीच में से मार्जिन होता है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। एक बात यह है कि चूँकि हम अमेज़ोन पे वहाँ अमेज़ोन वालों से हम फुलफ़िलमेंट करवाते हैं, FBM में ये है कि हम जो है प्रोडक्ट्स होलसेलर से अपनी तरफ मंगवा लेते हैं और अपनी तरफ हम फुलफ़िलमेंट उसकी ख़ुद करते हैं। हम कस्टमर को ख़ुद पैक करते हैं, उसको सेंड करते हैं वगैरह, तो वो जो फुलफ़िलमेंट का ख़र्चा है वो बच जाता है। थोड़ा फ़र्क है सबके प्रोसेस में, तो इस वजह से वो हो जाता है। तो उसके लिए दूसरा जो मेन डिफरेंस है कि अमेज़ोन का जो कोर्स है ई कामर्स में जो आता है, तो वो
उसको हम स्किल्स नहीं कह सकते, वो बिज़नेस है। वो हम इन्वेस्टमेंट अगर हम बिज़नेस करते हैं वो हम एज अ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मेनली वो बिज़नेस है। अगर हम अमेज़ॉन का कोर्स सीखें और उसको एज अ सर्विसेज सेल करें तो हम ये एज अ फ्रीलांसर भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अमेज़ॉन का वो बनाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन हमने सीख ली, तो इस अमेज़ॉन की जो सर्विसेज है वो सर्विसेज हम जो है तो उसको वहाँ पे हम कंपनी नहीं बनाते, हम कारोबार नहीं करते, तो हम अपना प्रोफाइल बना लेते हैं कि यार आई एम अमेज़ॉन एक्सपर्ट, मुझे प्रोडक्ट हंटिंग भी आती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी आती है, मुझे सप्लायर के साथ सब नेगोशिएशन भी आती है, मुझे लिस्टिंग भी आती है, मुझे A to Z जितना भी प्रोसेस है अमेज़ॉन का आपको सारा आता है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा, तो हम फ्रीलांसर पे वो प्रोफाइल बना लेते हैं और हम क्लाइंट्स के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्लाइंट्स हमारी सर्विसेज अवेल करता है, वो बैठा होता है, वो हमें पैसे देता है और हम उनके लिए काम करते हैं। तो ये अमेज़ॉन का जो है वो कोर्स है, हम उसको एज अ फ्रीलांसर इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया है कि अमेज़ॉन के साथ आप काम कर रहे हैं, या आप किसी और मार्केट के साथ काम कर रहे हैं, सीजे के साथ कर रहे हैं, वॉलमार्ट के साथ कर रहे हैं, या अलीबाबा के साथ कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस के साथ कर रहे हैं, तो ये सब के साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे? आपने एक एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट बनाना होता है, और वो मार्केटिंग जो है तो वो ये जो स्टोर्स हैं ये आपको एक लिंक देते हैं जिसको एफिलिएट लिंक कहते हैं। तो वो लिंक आपने लेना है और वो लिंक आप अपने ऑडियंस में शेयर करते हैं, या फेसबुक के ज़रिए शेयर करते हैं, यूट्यूब के ज़रिए करते हैं, ट्विटर के ज़रिए करते हैं, टिकटॉक के ज़रिए करते हैं। तो जो ही कोई क्लाइंट आता है जिसको प्रोडक्ट चाहिए होती है वो उस एफिलिएट मार्केटिंग लिंक पे क्लिक करता है जो आपने शेयर किया है। तो वो लिंक पे जब वो क्लिक करेगा, वो लिंक से वो चीज़ ख़रीदेगा, तो अमेज़ॉन आपको 7 से लेकर 10% तक, या मुख्तलिफ फ्लक्चुएशन रेट्स हैं कमीशन के, तो वो आपको कमीशन देता है। तो इसमें ना आपको कंपनी बनानी होती है, ना इसमें आपको कोई और इस तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग का जो है वो इस तरह है कि ये प्रोसेस है कि आपने एफिलिएट लिंक लेना होता है, और वो लिंक आप जाके वहाँ पर अपने सोशल ऑडियंस जो आपके होते हैं उस पर आपने शेयर करना होता है। तो इस तरह ये जो है हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है। इसके साथ आप कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। चूँकि ई कामर्स में बिज़नेस है तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस फ्रीलांसिंग पे इस तरह इसलिए करते हैं कि जो ई कामर्स है, फ्रीलांसिंग है, वो असल में ई कामर्स का बाकी जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हैं उसका बेस है। तो इस बेस के लिए आपको फ्रीलांसिंग में बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता चल जाती है। तो जो फ्रीलांसिंग आप करते हैं आप वो बग़ैर इन्वेस्टमेंट के करते हैं, कोई 1 रुपया उसका आप नहीं लगता आप पे। और जो ई कामर्स करते हैं, ई कामर्स का मतलब ये है कि कारोबार है, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ये ऐसा कारोबार जिसमें A to Z प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो, उसमें फ़िज़िकल कोई चीज़ ना हो, तो ये जो है आपका ई कामर्स हो जाता है। नो दा शिकुमा दा कना दा मुरा यो और व्यू आखिस्ता उर्दू चे पश्तो चे मिक्स मुझे कवाइस्ता चे, चूँकि मुर मदर लैंग्वेज चे दागदा नो दे सर बखैर दा मुश सबटाइटल ब्याख को खुद सुबह इंशाल्लाह दुमरा आइडिया मादर कड़ा जे फ्रीलांसिंग चे शायदा और ई कामर्स चे शायदा और अमेज़ॉन चे शायदा दराज दा दगा से दराज जिक्र मौनो को, चूँकि दराज दा से चे अमेज़ॉन डेर इंटरनेशनल लेवल ई बे दो डेर दिया बिल्कुल खुदा को चूँकि दा को चूँकि यो खुदा शायद चले यो सड़ाई बख पर अकाउंट सरांगी जुड़ाई जे फ्रीलांसिंग का वो गाड़ी दा को गोले दा से दा चे मुरा यो खो चे मुज बावरस दा को प्रोफाइल है मुझे तो जोड़ो डिस्क्रिप्शन जो समर दिए A to Z अब इंशाल्लाह मुश्किल दगा से वगैरह वगैरह नो इंशाल्लाह नंदा यो और व्यू बकाया चेदा नोर बिया इंशाल्लाह को चे चामुर जान करू।